हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं वही चैनल जो रोज आप देखते हो। आज की वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा जो पीछे लिखा हुआ है सब कुछ। और ये वीडियो है हर उस विद्यार्थी के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत ही आसान, लेकिन ये कर देता है बड़े बड़े को परेशान। देखिए आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। हम कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं ये सीखेंगे, उसका मतलब सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। हम कंपाउंड वर्ड को कैसे बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड को कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। इसके बाद देखिए ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा और समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। इसके बाद सीखेंगे क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं ये भी सीखेंगे। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हाइफनेटेड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। हाइफनेटेड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं ये भी आज की वीडियो में सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। इसके बाद देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। इसके बाद देखिए कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन कौन सी होती हैं, कंपाउंड नाउन्स को कैसे पहचानते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कर लेना शुरू। अरे कर लो सर जी, ज्यादा ड्रामे मत करो। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, अ कंपाउंड वर्ड, एक कंपाउंड जो वर्ड होता है ना, इज फॉर्म्ड, उसको बनाया जाता है। उसको बनाया जाता है किसको, कंपाउंड वर्ड को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग, जोड़ करके। कैसे, क्या जोड़ करके, देखो टू डिफरेंट वर्ड्स, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके हम कंपाउंड वर्ड को बनाते हैं। समझ में आ गया, आ गया ना समझ में, वेरी गुड। कैसे समझ में आया, क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होता है जो दो अलग अलग शब्दों को बना करके नहीं, जोड़ करके बनाया जाता है। समझ में आ गया, दो अलग अलग शब्द होते हैं, उनको जोड़ देते हैं तो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझा दो सर जी। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, देखो ये है सन। सन है एक वर्ड, दूसरा है फ्लावर, ये है दूसरा वर्ड। सन अलग वर्ड है और फ्लावर अलग वर्ड है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो सनफ्लावर बन जाएगा। क्या बनेगा, सनफ्लावर। ये एक वर्ड बन गया ना, ये कहलाएगा कंपाउंड वर्ड। कौन सा है कंपाउंड वर्ड, सनफ्लावर कंपाउंड वर्ड है। सन अलग वर्ड है, फ्लावर अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया, कंपाउंड वर्ड बन गया। एक और एग्जाम्पल देखो, वाइल्ड। वाइल्ड होता है जंगली, एक अलग वर्ड है। इसके बाद है कैट। कैट होती है बिल्ली, ये भी अलग वर्ड है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, वाइल्ड कैट। और ये वाइल्ड कैट बन गया हमारा कंपाउंड वर्ड। क्या बना प्यारे बच्चों, कंपाउंड वर्ड बन गया वाइल्ड कैट। एक और एग्जाम्पल देखो, पी एक अलग वर्ड है, नट दूसरा वर्ड है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे पी और नट को तो क्या बन जाएगा, पीनट बन जाएगा ना। ये जो पीनट बना है ना वो है आपका कंपाउंड वर्ड। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं दो अलग अलग वर्ड्स। क्या होते हैं, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आपस में जोड़ते नहीं, अलग अलग रखते हैं। जोड़ना नहीं है, अलग अलग ही रखेंगे और उनका मतलब हो जाएगा एक, जिसे काउंट करेंगे हम एक वर्ड की तरह। ऐसे
वर्ड्स को हम कहते हैं ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। क्लियर हो गया ना? दो वर्ड्स अलग अलग और अलग अलग ही रखेंगे लेकिन मतलब निकालेंगे एक। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, फुल मून। फुल एक वर्ड है, मून दूसरा वर्ड है। हमने इनको जोड़ा नहीं, ऐसे नहीं जोड़ दिया, अलग अलग रखा। ये कौन सा कंपाउंड वर्ड है? ओपन, जिसको खोल के रखा हुआ है। फुल मून। दूसरा वर्ड देखो, लिविंग रूम। लिविंग एक वर्ड है, रूम दूसरा वर्ड है। ठीक है ना? दोनों को अलग अलग रखा लेकिन हम जब बोलते हैं लिविंग रूम ही बोलते हैं, एक वर्ड की तरह इसको बोला जाता है। तीसरा देखिए, डाइनिंग रूम। ये एक वर्ड है, रूम दूसरा वर्ड है। जब बोलते हैं डाइनिंग रूम ही बोलते हैं, लिखते हैं तो थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। डाइनिंग अलग लिखेंगे, रूम अलग लिखेंगे, दोनों में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। ये कौन सा वर्ड है भाई? ये है ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, टी कप। टी अलग वर्ड है ना? टी अलग वर्ड है, कप अलग वर्ड है। टी कप ही बोलते हैं लेकिन लिखते कैसे हैं? टी अलग लिखेंगे, कप अलग लिखेंगे, दोनों में क्या करेंगे? स्पेस दे देंगे सर जी। हाँ, कौन सा है? ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिनर प्लेट। डिनर अलग वर्ड है, प्लेट अलग वर्ड है ना? दोनों अलग अलग हैं। जब हम बोलते हैं तो डिनर प्लेट ही बोलते हैं ना, एक शब्द की तरह बोलते हैं। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड, डिनर प्लेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सर्विंग स्पून। ऐसी स्पून जिसके साथ हम खाना डालते हैं, सर्विंग स्पून। सर्विंग अलग है और स्पून अलग है, दोनों को अलग अलग ही रखा, ओपन रखा। जब बोलते हैं तो सर्विंग स्पून ही बोलते हैं। कैसा वर्ड है भाई? ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, सीट बेल्ट। सीट अलग वर्ड है, बेल्ट अलग वर्ड है, दोनों को अलग अलग ही रखेंगे और जब बोलते हैं तो सीट बेल्ट ही बोलते हैं। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट देखिए, आइस क्यूब। आइस अलग वर्ड है, क्यूब अलग वर्ड है। ठीक है, लिखते भी अलग अलग हैं, आइस क्यूब अलग अलग ही लिखेंगे लेकिन जब बोलते आइस क्यूब इकट्ठा बोलेंगे। ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। आगे देखिए, आइसक्रीम सेम है, आइसक्रीम भी ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट देखिए, सेल फोन। ये अलग वर्ड, फोन अलग वर्ड, दोनों को अलग अलग रखेंगे। यूज करेंगे तो एक की तरह यूज करेंगे भाई। क्या बन जाएगा? सेल फोन बन जाएगा। ये है ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। इसके बाद देखिए, हॉट डॉग। हॉट अलग वर्ड है, डॉग अलग वर्ड है। हॉट डॉग, ठीक है ना? दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना, इनको हम बोलते हैं तो हॉट डॉग ही बोलते हैं ना, एक साथ एक वर्ड की तरह बोलते हैं। तो ये क्या है? ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉमन सेंस। कॉमन अलग वर्ड है, सेंस अलग वर्ड है, दोनों को अलग अलग ही यूज करते हैं। ये वाला स्पेस दे देते हैं यहां, कॉमन सेंस ही यूज करते हैं। अरे तुझे कॉमन सेंस नहीं है क्या? एक वर्ड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा है? ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिस्क ड्राइव। डिस्क अलग वर्ड है, ड्राइव अलग वर्ड है, दोनों को अलग अलग ही लिखते हैं लेकिन यूज करते हैं कैसे? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव ही बोलते हैं ना। ये कैसे वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों? ये हैं ओपन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं क्लोज फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं। देखिए आपके हैं स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ये होते क्या हैं? ये होते हैं अलग अलग दो वर्ड्स जिनको हम क्लोज कर देते हैं और एक वर्ड बना देते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया ना? ध्यान से सुनो। एक वर्ड दूसरा वर्ड दोनों को क्लोज कर दिया, एक बना दिया, क्या बन गया? क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड वर्ड बन गया। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, बेसबॉल एक वर्ड है, बॉल, दोनों वर्ड को हमने क्या किया? मिला दिया, क्लोज कर दिया, क्या बन गया? बेसबॉल। इसके बीच में हमने स्पेस नहीं छोड़ा। ओपन में क्या था? स्पेस दे देते थे हम, इसमें स्पेस नहीं देना, एक वर्ड बना देना है। ठीक है, वर्ल्ड प्लस वाइड क्या बन जाएगा? वर्ल्ड वाइड बन जाएगा। ठीक है, रेल प्लस वे क्या बन जाएगा? रेलवे बन जाएगा। स्नो प्लस मैन क्या बनेगा? स्नोमैन बनेगा। फुट प्लस बॉल क्या बनेगा? अरे फुटबॉल बनेगा मेरे भाई।
इसके बाद है फुट प्लस पाथ, फुटपाथ बन जाएगा। कौन से वर्ड्स हैं ये हैं क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, जिनमें दो वर्ड्स को क्लोज कर दिया जाता है, बिल्कुल जोड़ दिया जाता है, उनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल बंद कर देते हैं और एक वर्ड बना देते हैं। और एग्जांपल देखिए, बुक प्लस स्टोर क्या बन गया? अरे बुक स्टोर बन गया। लिप प्लस स्टिक क्या बन गया? लिपस्टिक बन गया, लिपस्टिक बन गया भाई। इसके बाद है मून, मून प्लस लाइट क्या बन गया? मून लाइट बन गया, मून प्लस लाइट मून लाइट। इसके बाद रन प्लस वे क्या बन गया? रन वे बन गया। इसके बाद देखिए बर्थ प्लस डे क्या बन गया? बर्थडे बन गया। आगे देखिए ब्लैक प्लस बोर्ड क्या बन गया भाई? ये बन गया ब्लैक बोर्ड। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं हो जाता हूं आउट। हो गया ना स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं किस तरह के होते हैं कंपाउंड वर्ड्स, अगले जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। इसके बाद हमारे कंपाउंड वर्ड्स आते हैं प्यारे बच्चों हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ये होते क्या हैं? ध्यान से सुनो। इसमें दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जब हम उनका सिंगल वर्ड बनाते हैं ना, तो उनके बीच में हाइफन लगा देते हैं। हाइफन क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है, ये वाला छोटा सा हाइफन लगा देते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है। एक बात याद रखना कि ये वर्ड्स हमेशा हाइफन के साथ यूज होते हैं। अगर आपने हाइफन नहीं लगाया तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के जरिए समझ लो कि हाइफनेटेड क्या थे ये? हाँ, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हाई टैक। हाई अलग वर्ड है, टैक अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया किससे? हाइफन से, एक वर्ड बन गया हाई टैक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्लोज अलग वर्ड है, अप अलग है, दोनों को हाइफन की मदद से जोड़ दिया, क्लोजअप बन गया। वन साइडेड हाइफन लगा दिया, एक वर्ड बनाया ना हाइफन की मदद से, वन साइडेड बन गया मेरे बच्चों। आगे देखो यू टर्न, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया किससे? हाइफन से, क्या बन गया? हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड बन गया। आगे देखिए फॉलो अप, फॉलो एक वर्ड है, अप दूसरा वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया, हाइफन लगा दिया, फॉलो अप बन गया। नेक्स्ट देखिए सिंगल माइंडेड, सिंगल एक वर्ड है, माइंडेड दूसरा वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? सिंगल माइंडेड बन गया। कौन सा कंपाउंड वर्ड बन गया? अरे हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने इसमें हाइफन लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए किंग साइज, किंग एक वर्ड है, साइज दूसरा है, हाइफन लगा दिया, हमेशा हाइफन लगाना है किंग साइज में, इन सभी वर्ड्स में ही लगाना है, किंग साइज बन गया। नेक्स्ट देखो फटाफट से देखिए क्वीन साइज, क्वीन साइज, क्वीन अलग वर्ड है, साइज अलग वर्ड है, हाइफन लगा दिया, क्वीन साइज बन गया। आगे देखिए सेल्फ सर्विस, हाइफन लगा दिया, सेल्फ सर्विस एक वर्ड बन गया। चलिए जी एक्स रे, एक्स अलग है, रे अलग है, दोनों को जोड़ दिया हाइफन से, क्या बन गया? एक्स रे बन गया सर जी। इसके बाद देखिए टोस अप, दोनों को जोड़ दिया किससे? हाइफन से, टोस अप बन गया, हमेशा टोस अप ही यूज होता है। इसके बाद देखिए लाइफ साइज, लाइफ अलग वर्ड, साइज अलग वर्ड, हाइफन लगा दिया, एक वर्ड बना दिया, लाइफ साइज बन गया, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। इसके बाद देखिए वेल टू डू, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, एक हाइफन यहां लगा दिया, एक हाइफन यहां लगा दिया, एक वर्ड बन गया क्या? वेल टू डू। ओके नेक्स्ट वर्ड देखिए वेल बीइंग, वेल एक वर्ड है, बीइंग दूसरा वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया किससे? हाइफन से, क्या बन गया? वेल बीइंग बन गया, हमेशा वेल बीइंग ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए वर्ड ऑफ माउथ, ये एक वर्ड है, ऑफ दूसरा है, माउथ तीसरा है, दोनों के बीच में हाइफन लगा दिया, एक वर्ड बन गया वर्ड ऑफ माउथ, क्या बन गया? हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड बन गया। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो ना, जल्दी सी लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि सर जी हमें समझ में आ रहा है, अगला कुछ और कुछ कराइए। जी अभी कराता हूं, देखिए थोड़ी देर में। प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ब्स के बारे में, ये होती क्या हैं।
ये होते हैं दो वर्ड्स और जो फंक्शन करते हैं वर्ब की तरह, क्रिया का काम करते हैं। दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, यानी दो वर्ड्स लिए जाते हैं और वो फंक्शन क्या करते हैं, एक वर्ब का फंक्शन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके बोर्ड पर, ध्यान से देख लीजिए। उनका मतलब भी एक क्रिया की तरह होता है। देखिए, सबसे पहले है ब्रेक डाउन। ब्रेक एक वर्ड है, डाउन एक दूसरा वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया ना, कंपाउंड बना दिया इसको, और ये फंक्शन करेगा कैसे, वर्ब की तरह। क्या है इसका मतलब, देखिए, बंटवारा करना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बंटवारा करना। इसके बाद देखिए, ब्रेक एक वर्ड, अप दूसरा वर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, रिश्ता टूटना। ब्रेकअप यानी रिश्ता टूटना, इसका फंक्शन क्या हुआ, वर्ब की तरह हो गया ना, रिश्ता टूटना, ब्रेकअप। आगे देखिए, ब्रेक इनटू, इसका मतलब होता है सेंध लगाना, सेंध लगाना। ओके, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है, पालन पोषण करना। किसका मतलब, ब्रिंग अप का मतलब होता है। इसके बाद देखिए, चीयर अप। चीयर अप का मतलब होता है खुश होना। चीयर अप का मतलब होता है खुश होना। इसके बाद देखिए, काउंट ऑन। काउंट एक वर्ड है, ऑन दूसरा वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, विश्वास करना। काउंट ऑन का मतलब विश्वास करना, काउंट ऑन का मतलब विश्वास करना। इसके बाद देखिए, एंड अप। एंड अप का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। एंड अप का मतलब समाप्त करना, खत्म करना। इसके बाद देखिए, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है मैदान छोड़ना। मैदान छोड़ना किसे कहते हैं, फॉल बैक को कहते हैं। इसके बाद देखिए, कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना, कम एक्रोस बोलेंगे उसको। ओके, इसके बाद देखिए, कम इन। कम इन का मतलब होता है आना। क्या मतलब होता है, आना होता है इसका मतलब। इसके बाद देखिए, फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब क्या होता है, गिरना। कैच अप, इसका मतलब क्या होता है, पहुंचना या फिर पकड़ना। इसके बाद है ब्लो अप। एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, ब्लो अप बन गया, वर्ब की तरह फंक्शन किया। क्या मतलब निकला, फटना। ब्लो अप का मतलब फटना, ब्लो अप का मतलब फटना, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके बाद देखिए, क्रॉस आउट। दो वर्ड्स है ना, एक है क्रॉस, दूसरा है आउट, दोनों का मतलब क्या हो गया, क्रॉस आउट यानी काटना। समझ में आ गया ना, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की तरह काम करते हैं, जिनका मतलब वर्ब होता है, क्रिया होता है, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स को, ऐसे दो वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब्स कहते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, जो विशेषण का काम करते हैं, यानी जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ऐसे कंपाउंड वर्ड्स, ऐसे दो वर्ड्स का मेल, ऐसा वर्ड जो दो शब्दों से बना है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है, क्या कहलाता है, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसमें हाइफन भी यूज होता है। हाइफन पहले वाले में भी हुआ था, हाइफनेटेड वाले में हुआ था ना, अब इसमें भी हाइफन लगता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है। वो हाइफन वाला नाउन हो सकता है ना, ये एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। हार्ड एक वर्ड है, वर्किंग एक वर्ड है, तो हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और इसे कहते हैं हम कंपाउंड एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, मेहनती। गुड लुकिंग। गुड लुकिंग का मतलब होता है सुंदर, अच्छा दिखने वाला, सुंदर, साफ, सुंदर मतलब सुथरा, सुंदर। लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत लंबा चलता है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है, क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग एक वर्ड है, लास्टिंग एक वर्ड है। लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा चलने वाला। वेल नोन, वेल एक वर्ड है, नोन एक वर्ड है, हाइफन लगा दिया और ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का काम करता है। वेल नोन का मतलब होता है जाना पहचाना, जो फेमस होता है, वेल नोन उसे बोलते हैं। इसके बाद देखिए फैट फ्री। ओके, फैट फ्री, फैट एक वर्ड है ना, फ्री एक वर्ड है, यानी फैट होती है वसा, वसा से रहित, बिना वसा वाला, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फैट फ्री। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए स्मॉल माइंडेड, छोटे दिमाग वाला, क्या कहेंगे इसको, स्मॉल माइंडेड कहेंगे। सर जी स्मॉल माइंडेड क्या है, ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए ओपन माइंडेड, खुले दिमाग वाला, इसे क्या कहेंगे,
ओपन माइंडेड, खुले दिमाग वाला, कंपाउंड एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए टाइम सेविंग, टाइम बचाने वाला। टाइम सेविंग क्या है? टाइम बचाने वाला, ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, कंपाउंड एडजेक्टिव है टाइम सेविंग। टाइम एक वर्ड है, सेविंग दूसरा वर्ड है, कंपाउंड एडजेक्टिव। लाइट भी भाग गई, कोई बात नहीं। आगे देखिए वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड एक वर्ड है, फेमस दूसरा वर्ड है। वर्ल्ड फेमस का मतलब होता है क्या? जो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फेमस होता है, क्या कहते हैं? वर्ल्ड फेमस, ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से बदलने वाला, बहुत तेज चलने वाला, फास्ट मूविंग, इसे कहते हैं हम कंपाउंड एडजेक्टिव। फास्ट एक वर्ड है, मूविंग दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला दिया और इसने क्या किया? किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बता दी। फास्ट मूविंग होता है बहुत तेजी से बदलने वाला, एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए क्या है ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों मिडल एज्ड, मिडल एक वर्ड है, एज्ड दूसरा वर्ड है, क्या बन गया? मिडल एज्ड, एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए हॉट हेडेड, गरम दिमाग वाला, हॉट हेडेड गरम दिमाग वाला क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमेशा ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये थे आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए ना? लो जी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ले लिया? हाँ ले लिया, वेरी गुड। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन्स के बारे में। कंपाउंड नाउन्स होती क्या हैं? अरे वो नाउन्स होती हैं जो कंपाउंड होती हैं, यानी दो शब्दों से बनी हुई नाउन्स को कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। नाउन्स क्या होती हैं? अरे नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, यानी सिंगल वर्ड भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड नाउन की बात हो रही है मेरे भाई, यानी दो वर्ड्स को जोड़कर किसी का नाम बना दिया जाए, वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कहलाता है मेरे बच्चे। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लाइफ स्पैन, लाइफ एक वर्ड है, स्पैन दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला दिया लाइफ स्पैन, ये होती है उम्र। ठीक है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है उम्र। आगे देखिए बुक सेल्फ, दोनों को मिला दिया ना, बुक को मिला दिया, सेल्फ को मिला दिया, बुक सेल्फ, ये नाम बन गया बुक सेल्फ, है ना? बुक सेल्फ जो अलमारी होती है जहां पर हम किताबें रखते हैं, बुक सेल्फ बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बन गई नाउन, यानी कंपाउंड नाउन बन गई, दो वर्ड से बनी है। ईयर एक वर्ड है, रिंग दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला दिया ईयरिंग, जो हम कानों में डालते हैं, ईयरिंग बन गया ना, ये नाउन है। कानों में डालने वाली चीज को क्या कहते हैं? अरे ईयरिंग कहते हैं ना, यही तो नाउन है। कौन सी? कंपाउंड नाउन है। इसके बाद देखिए लैंड एक शब्द है, लोड एक शब्द है। लैंड लोड होता है मालिक, दो शब्दों को मिला दिया, मालिक बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद देखो सन एक है, राइज एक है, यानी सन एक वर्ड है, राइज दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला दिया, क्या? दोनों को मिला दिया, क्या बन गया भाई? क्या बन गया? सनराइज बन गया। सूर्योदय, सूर्योदय जब सूरज उगता है उसको हम कहते हैं सूर्योदय, क्या है ये? कंपाउंड नाउन है। इसी तरीके से सन सेट, जब सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है, सूर्यास्त होता है ना, उसको कहते हैं सनसेट, सनसेट कहते हैं ना। ये क्या है? क्या है ये? अरे कंपाउंड नाउन है मेरे भाई, घबराया मत करो यार, मेरी आदत ऐसी है, डरा देता हूं मैं। आगे देखो हार्ट बीट, हार्ट एक हार्ट एक वर्ड है, दूसरा है बीट, दोनों को मिला दिया हार्ट बीट, धड़कन, क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। बैटल फील्ड, बैटल एक है, फील्ड दूसरा है, बैटल फील्ड बन गया, यानी युद्ध का क्षेत्र, युद्ध अक्षेत्र जिसे बोलते हैं बैटल फील्ड, ये है, क्या है ये? कंपाउंड नाउन है। हेयर कट, हेयर एक वर्ड है, कट दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला दिया, हेयर कट बन गया। हेयर कट क्या है? कंपाउंड नाउन है मेरे भाई। इसके बाद देखिए फ्रेंड और शिप, फ्रेंडशिप बन गया दोस्ती, फ्रेंडशिप क्या है? कंपाउंड नाउन है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंड एक वर्ड है, फादर दूसरा वर्ड है, क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए जेंटलमैन, जेंटल एक वर्ड, मैन दूसरा वर्ड, दोनों को मिला दिया, बन गया जेंटलमैन। और जेंटलमैन होता है भद्र पुरुष, यानी बहुत ही शानदार आदमी। जेंटलमैन ये है कंपाउंड नाउन। आपने देखी, अभी अभी देखा आपने, दो वर्ड्स को जोड़ करके कोई नाम दे दिया उसको, और वो नाम क्या कहलाता है? नाउन। कैसी नाउन? कंपाउंड नाउन कहलाता है मेरे भाई। समझ में आ गया ना? जिसको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि सर जी हमें सारा टॉपिक क्लियर हो गया है।
कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, कर दिया ना, शाबाश। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, कर दो, जल्दी से लाइक करके जरूर जाना, लाइक। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।